नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, कुछ सवालात आपके आए हुए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो आज का सवाल है वो भ्रष्टाचार की साजिश से सभी छात्र सावधान रहें। क्या है ये मामला, इस पर हम बात कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और आपके मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। और तमाम ऐसे चीज़ों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता तो दूसरे टीचर व्यूज़ पाने के चक्कर में छुपा ले जाते हैं और जो आपको और आपके भविष्य को, आपके मुस्तकबिल को ख़तरे में लगातार डाल रहे हैं। तो एक चीज़, एक ये अभी सवाल आपकी तरफ से आ रहा था, मैं आना नहीं चाहता था वीडियो लेकर के, क्योंकि सीधे फाइनल की तैयारी कराने लगूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ। तो ये सवाल बहुत आ रहा था आज हमारे पास, क्या ओरिजिनल आंसर की आउट हो गई है आयोग की? तो देखिए, इंग्लिश है, जीव विज्ञान है और एक और कोई साइंस का सब्जेक्ट है जिसकी आयोग ने आंसर की आज ही अपलोड कर दी है। तो कहने का मतलब कल या परसों 2-3 दिन के अंदर अंदर उर्दू की आंसर की जो ओरिजिनल है, जो आयोग की अपनी आंसर की है, वो आ जाएगी। मैं लगातार कह रहा था। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आज का जो मुद्दा अपना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक ये भ्रष्टाचार का है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 60 क्वेश्चन से भी अधिक अगर ऊपर वाले जो भी छात्र हैं, आप वो क्या करें? क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए? इसके बाद में फाइनल पेपर की तैयारी करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने अभी ये ऊपर वाला तो इसका हमने आपको जवाब दे दिया है कि इसकी तो सीधी सी बात यह है कि ये आंसर की आई तो है, लेकिन उर्दू की अभी नहीं आई है। बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनकी आंसर की 2-3 सब्जेक्टों की आज आ गई है और नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है कि कैसे कैसे आपको पेपर डाउनलोड करना है, फिर क्वेश्चनों को मिलाना है। यानी इस तरह से आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरा बात हम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो यूपीएलटी ग्रेड का उर्दू का एग्ज़ाम हुआ, आप सभी ने दिया है और उसमें कम से कम मैंने आपके सामने कहा था कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपत्तिजनक हैं। 2 आपत्तियां हमको हैं और आप अगर साथ में हमारे हैं तो मेरे सभी स्टूडेंटों को ये आपत्तियां होनी चाहिए। आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी इच्छा है, मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो ठीक है, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। देखिए कि आंसर की में जैसे 120 क्वेश्चन यहाँ पर हमने दे दिया है कि 120 जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 120 क्वेश्चनों में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत आयोग के ज़रिए पूछे गए हैं। तो क्या है ये, ऐसा क्यों है कि 120 क्वेश्चन प्रोफेसर बनाता है और उसमें 10 क्वेश्चन तो कम से कम साफ साफ दिख रहे हैं जो कम से कम गलत होंगे? आंसर की आएगी तब हम लोग चैलेंज करेंगे और उस आंसर की के चैलेंज कर ही हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के भी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और एक बात आज कान खोल करके सुन लीजिए कि कोई भी कट ऑफ बताने वाला हो, वो कितना भी महान हो, मैं सख्त इसके खिलाफ हूं कि रिजल्ट आयोग का या आंसर की आयोग की आने से पहले पहले कट ऑफ बताना ये अपराध है और अपराध है और ये बहुत बड़ा अपराध है। यही वो कारण है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये हम साबित करेंगे आज की वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब हमारा आगे का प्लान क्या होना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आप देखिए कि पहली बात यह है कि 120 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन कई प्रोफेसरों ने मिलाकर के ये पेपर बनाया होगा और 10 क्वेश्चन आपसे गलत पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन गलत अगर पूछे गए हैं तो इसमें सीधा सा सवाल यह है कि क्या अब इस फाइनल जो पेपर होगा वो रिटन पेपर होने वाला है, लिखित पेपर होगा। और जिन प्रोफेसरों ने 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं सही बना पाए, 10 उसमें क्वेश्चन लगभग गलत पूछ लिए हैं, तो इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये रिटन पेपर कॉपी सही चेक करेंगे? मुझे तो संदेह इनकी योग्यता पर है। सबसे पहला तो संदेह इसी बात पर है कि मुझे शक इस बात पर है कि आप अगर 120 क्वेश्चन बना रहे हैं, कई लोग मिलकर के, अनुभवी प्रोफेसर मिलकर के बना रहे हैं और क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं, किसी में क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, किसी में क्वेश्चनों की जो है डिजाइन गलत है, तो इस तरीके से अगर आपसे 120 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो आपके ने 120 क्वेश्चन का पेपर 110 ही क्वेश्चनों पे निपटा दिया। एक तो नंबर एक ये हमारा एलिगेंस है और ये हमारा मतलब जो है क्या कहते हैं, आपत्ति है। जो आप 10 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं तो इसमें क्या आपकी नीति है वो उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें यहाँ पर समझने की बस यही बात थी कि सबसे बड़ी बात कि इनसे कैसे हम यकीन कर लें कि ये जो हैं वो पूरा पेपर आपसे सही कॉपी चेक करेंगे फाइनल में। नंबर एक तो यही बात है। दूसरी बात कि आप सोचिए कि जिस बच्चे ने 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 80 क्वेश्चन ही उसने सही कर पाए हैं,
एक बात आप याद रखिएगा, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि 105 मेरिट चली जाएगी, 101 चली जाएगी, 103 चली जाएगी। ये बिल्कुल वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार का मामले को और आगे बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार करने का मौका दे रहे हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। मसलन हम लोगों ने कुल मिलाकर के मान लीजिए 5000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और 5000 स्टूडेंटों तक तमाम सोशल मीडिया के जरिए कट ऑफ बता दी गई है कि इतनी परसेंट जाएगी, इतने क्वेश्चन जाएंगे, इतने क्वेश्चन जाएंगे। और उस बच्चे ने अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन किसी बच्चे ने सही किए गए हैं और वो ओबीसी का बच्चा है और लगातार ये चैनल वाले या दूसरी तरह से बता रहे हैं कि नहीं ये 90 जाएगी, ये 95 जाएगी, ये 100 जाएगी, तो इसका मतलब इतने 70 नंबर लाने वाले बच्चों को संतुष्ट कर दिया गया है कि तुम्हारा तो होने वाला ही नहीं है, फाइनल में मेंस में आप पहुंचने वाले नहीं हैं। ये लिहाजा होगा क्या कि ये बच्चे खामोश होकर के बैठ जाएंगे और उधर आयोग ये करेगा, या जिनको लोगों को इस मामले में गड़बड़ करना है तो वो लोग क्या करेंगे कि वो कट ऑफ यकीनन 100 से ऊपर काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि उन्हें पता है इसका कोई मामला होने वाला नहीं है। बच्चे पहले संतुष्ट हो चुके हैं यूट्यूबरों के जरिए कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं था, जबकि वही कट ऑफ मेरा अपना नजरिया ये था कि 70 से भी नीचे रहने वाली है। हम इसका प्रूफ देंगे कि 70 से नीचे कैसे रहने वाली है, इसका हम आपको मैथ समझाने, गणित समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस बच्चे के भी किसी भी कैटेगरी का है, अगर 60 से भी वो ऊपर है, 65 पर है, तो उस बच्चे को फाइनल की तैयारी करना ही करना चाहिए। फाइनल को करना इसलिए चाहिए, एक तो 10-12 दिन में क्लियर भी हो जाएगा, दूसरी चीज उसको करना इसलिए चाहिए कि 80 ग्रेड ही नहीं, जीआईसी है, यूपी टीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है और भी वैकेंसी आने वाली है इलेक्शन के चक्कर में, तो उसमें तो कम से कम उसको फायदा होगा ही होगा। दूसरी बात, इसमें मेंस में वो पहुंच ही जाएगा। कैसे पहुंचेगा हम इस पर अभी बात करेंगे। तो इन लोगों ने, यूट्यूबरों ने एक माहौल बना दिया है। ये वैसे ही माहौल बनाया जाता है जैसे चुनाव से पहले ये जो चैनल वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो सीट दिखाना शुरू कर देते हैं और जनता में पहले ही फैला देते हैं कि ये फलानी पार्टी या फलाना जो चीज़ है वो जीतने वाली है, इतनी सीट आने वाली हैं। तो उसमें बाद में अगर मान लीजिए वो सीट उतनी आ जाती हैं तो दूसरों लोगों को अचंभा और आश्चर्य इसलिए नहीं होता है, उसमें खौफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बात तो पहले ही फैल चुकी है कि इतनी सीट आने वाली हैं। ऐसे ही ये कटाव बताने वाले हैं। मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रिजल्ट आने से पहले, आंसर की आने से पहले जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो दरअसल इनडायरेक्टली मौका दे रहे हैं उन लोगों को अपने जरिए। आपको सोर्स कैसे, हमको बताइए, हम आपको बताते हैं। मैंने 1500 बच्चों से सर्वे कराया है। कितने? 1500 बच्चों से मैंने सर्वे कराया है और 1500 बच्चों में से सिर्फ अभी तक मेरे पास 5 बच्चे के रिजल्ट ऐसे हैं जो बच्चे 90 क्वेश्चन तक गए, सिर्फ 5 बच्चे। बाकी इन 1500 बच्चों में से जितने भी बच्चे हैं वो लगभग 80 के अंदर ही अंदर हैं। कोई भी बच्चा, चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, महिला का हो, एससी का हो, 80 से ऊपर तो कोई बच्चा मेरे पास है ही नहीं। तो ये वो कौन लोग हैं जो कट ऑफ बता रहे हैं 100 से ऊपर जाएगी? इनने किस सोर्स से बताया है ये 90 जाएगी, 85 जाएगी? इनको कैसे पता चला? कितने बच्चों का सर्वे कराया, कितने बच्चों का डाटा आपने रखा? दूसरी बात, हम आपके सामने ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए ये 10 क्वेश्चन गलत हैं, जो 10 क्वेश्चन आपसे गलत पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन अगर ये गलत पूछे गए हैं, इसमें भी एक भ्रष्टाचार का एक मसला देखिए। इस पर कड़ी आपत्ति होनी चाहिए अगर क्वेश्चन 10 या 5 गलत हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन चैलेंज करने की कीमत 500 रुपए आपसे ली जाएगी और 10 क्वेश्चन अगर आपने चैलेंज कर दिए हैं तो 5000 रुपये आपका खर्चा होना है। 5000 रुपये आप खर्चा करेंगे तब आप 10 क्वेश्चनों को चैलेंज कर पाएंगे। ऐसे समझिए कि अगर 1000 बच्चों ने 5000 के हिसाब से अगर चैलेंज कर दिया तो 50 लाख रुपया पहुंचने वाला है आयोग के पास, जो उर्दू के, सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट से 50 लाख पहुंचेगा। और वो 50 लाख रुपया ये क्वेश्चन गलत माने आयोग, या आयोग अपनी गलती मान भी ले, आपको नंबर इनके मिल भी जाएं, लेकिन ये रुपया वापस नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है ये किसी मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता की तरफ से आदेश तो होगा ही नहीं कि आप गलत क्वेश्चन पूछ करके इसकी बुवाई पैसे की करें या पैसा पैदा करें, भ्रष्टाचार करें। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अगर ये 10 ऐसा होता है, 10 क्वेश्चन उर्दू के गलत निकलते हैं, तो उर्दू के टीचरों को एक बार मुख्यमंत्री को लेटर लिखना चाहिए और साथ साथ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को यह पेपर भेजना चाहिए निशान लगा करके कि देख लीजिए इतने क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं, इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और इस पर क्या निष्कर्ष हो, या तो बच्चों का पैसा वो वापस किया जाए और पैसा करने के साथ साथ में क्वेश्चन गलत पूछने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, आप इतने साल से गवर्नमेंट का पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं और पेपर सही नहीं बना पा रहे। ये हमारी सबसे बड़ी आपत्ति।
दूसरी चीज, बाकी हम इस पे अलग सेशन लेंगे, हमारे पास आज टाइम नहीं है। हम आपको बात बता दे रहे, आप इस वीडियो को हम आपसे कह रहे हैं कि सभी उर्दू वालों को शेयर कीजिए, और ये भ्रष्टाचार की जो बुबाई हो रही है इस पर बात होनी चाहिए। और आपने जिनका 2-2 हज़ार रुपए में कोर्स खरीद रखा है, सबसे बड़ी गलती आपकी कि उन लोगों का गिरबान पकड़िए कि मैंने आपको रुपया दिया है, मेरे हक की लड़ाई लड़िए और मेरी तरफ से आप चैलेंज करिए। आप तमाम बच्चों के मतलब जो है, जो बच्चे हैं आपने जिनसे पैसा लिया है, उनकी तरफ से क्वेश्चन गलत हुए तो आप चैलेंज करिए। टीचर खुद चैलेंज करे, जिसने पैसे लिए हैं कि वो चैलेंज करे कि ये क्वेश्चन गलत हैं, और गलत क्वेश्चन जो हैं उनको चैलेंज करने का पैसा बच्चा तो भरे, लेकिन टीचर भी तो कम से कम चैलेंज करे। और अगर गलत पकड़े जाते हैं तो टीचर को वो पेपर आराम से मुख्यमंत्री पास ले जाकर के बात करनी चाहिए कि ये साहब गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके अधिकारियों, आपके तरफ से जो कर्मचारी हैं उनने ये पेपर बनाया है, इतनी वसूली कर रहे हैं वो अवैध। इस पर यकीनन मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम ट्वीट तो कर ही सकते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश उर्दू जो अकादमी है, जो सरकार ने बना रखी है उर्दू ही डेवलपमेंट के लिए, तो उस पर भी तो कम से कम कुछ तो काम वो करे। इसके बाद में जो छात्र हैं, वो मैंने क्या कहा कि 60% से जिस भी बच्चे के 60 क्वेश्चन से ऊपर हैं, यानी जो जनरल के हैं उनके लिए कट ऑफ जो पास अनिवार्यता थी वो 40% की थी, तो 60 क्वेश्चनों में 40% बन जाएंगे। 60 से ऊपर अगर आप जनरल के हैं तो बिल्कुल तैयारी कीजिए। और वो भी इसी में हमारा तो कहने का मतलब है कि 60 हैं या 55 से भी ऊपर, 56, 57, 58, तब भी आप फाइनल पर पूरी नजर रखिए। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि इस पेपर में हुआ यह है कि 5000 बच्चे पेपर में बैठे हैं। नंबर 1, 5000 में से 1800 बच्चे इन्हें पास करना ही करना है। तो 1800 बच्चे पास करना है 5000 में से, तो कितने बच्चे रह गए हैं? सिर्फ 3200 ऐसे बच्चे हैं जो बाहर होंगे। 3200 में से कम 1000 बच्चे तो हम ऐसे जानते हैं जिनको हमारे से जुड़े हुए थे, जिनको गालिब कहाँ पैदा हुए, मीर किस शहर में पैदा हुए, मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ, ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। ये बच्चे ने कम से कम 50 क्वेश्चन तो बाद 55 क्राइटेरिया है पास ओबीसी का, इन्होंने 50 क्वेश्चन भी नहीं सही करे हैं। ऐसे कम 5000 बच्चों में से कम 1500 बच्चे ऐसे हैं। मेरी नजर में 1000 तो हैं, हमारा अपना ओवरऑल मान रहा है कि 1500 बच्चे तो ऐसे बाहर हो जाएंगे, और 1800 लगभग उनको 1750 बच्चे अंदर लेना ही लेना है। तो आप अंदाजा लगाइए ये बच्चे लाएंगे ही कहां से? ये सारे बच्चे अंदर ही तो लिए जाएंगे। बच्चे कितने बचे? 1800 वो बच्चे उनको लेने लेना है। 1000 बच्चे, 1500 बच्चे इस तरीके से बाहर हो गए हैं, और बाकी लगभग 1500 2000 बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्वेश्चन 50 से लेकर के 60 के बीच में सही भी तो किए होंगे, वो भी तो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो ओरिजिनल क्राइटेरिया नहीं पार करेंगे। तो मेरा पर्सनल अपना नजरिया है कि 60 से ऊपर वाले विशेष रूप से ध्यान दें। वैसे हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं ना, मेरा अपना तरीका चाहते तो हम आपके सामने एक चार्ट बना करके ले आते कि इसमें इतने रहेंगे, उसमें इतने। आप सोचिए कि जो 2018 एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें उर्दू में कट ऑफ जो है वो 70% पे गई थी, वो 70 नंबर पे। ये नौकरी का पेपर था जो सिर्फ एक ही पेपर होता था, नौकरी, तो नौकरी 70 क्वेश्चनों पे ही मिल गई थी। इसमें तो एक सीट पर एक बच्चा जब पास करना था तो 70 ही क्वेश्चनों पे मतलब बच्चा अंदर हो गया। तो यहां तो एक सीट पर 15 बच्चे पास करना है, तो 70 के बजाय इससे ज्यादा तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि कट ऑफ जाने वाली है। बस अपना तो यही नजरिया। आपका क्या नजरिया है आप कमेंट करके बताइएगा। आपकी तरफ से कोई भी सबूत ऐसा मिलता है कि जिससे कोई आगे बात बढ़ाई जा सकती है तो वो पेश करना चाहिए, हमको दे, हम हमारे पास आप भेजिए। और दूसरे टीचरों को जरूर इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि अगर भैया 10-10 क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं तो एक भ्रष्टाचार के तौर पर इतना रुपया लिया जा रहा, और ये अगर परंपरा गलत क्वेश्चन पूछने की पड़ गई उर्दू के अंदर तो ये कभी जाएगी नहीं और हमेशा पैसा वसूला जाएगा। और उर्दू वाले बच्चे वैसे भी गरीब हैं। मेरी 350 रुपए की किताब है, उसमें भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इतनी भी फीस नहीं दे पाते। 350 रुपए, उसमें भी बहुत बच्चे ऐसे हैं हमसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और ये हमको किताब इससे भी बहुत कम फीस में देनी पड़ती है अपनी किताब शाहीन। तो हम वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं जो बच्चा 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए नहीं पे कर पा रहा, वो ये अपने क्वेश्चन के और अपने भविष्य की लड़ाई 5-5 हजार रुपए देकर के कैसे लड़ेगा, कैसे चैलेंज करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। या आप अपने टीचर से ज़रूर बात करिए। और उर्दू के जितने टीचर हैं उनको एक होने की ज़रूरत है, और एक होकर के पेपर हल करके और पेपर सरकार के सामने ज़रूर रखना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेकर के अकेले में ज़रूर बात करनी चाहिए कि साहब आपकी बदनामी कर रहे हैं आपके कर्मचारी, और इस तरीके से आपका माहौल ख़राब कर देंगे, ये इतने क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, आप सोचिए, और आप सैलरी इन्हें किस बात की दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये नजरिया था। बाकी आपका क्या है आप भी बताइएगा। और रही बात मेंस की, तो मेंस में भी आप जिसका चाहे, इतने लोग कोर्स बेच रहे हैं, खरीद सकते हैं, बट अपना तो ये नजरिया है कि मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सब हम करवाएंगे। लेकिन थोड़ी धैर्यता रखिए इस तरीके से, क्योंकि उनकी आंसर की आने दीजिए, पहले चैलेंज करिए, पहले ये तो क्लियर होने दीजिए कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत और हम अंदर कितने में पहुंच गए, नहीं पहुंचे। अब पहले से हम क्या चीज़, अभी थोड़ा सा धैर्यता बनाइए। जो पढ़ रहे थे उसे पढ़िए, जो लोग पढ़ाने लगे उन्हें कोर्स अपने बेचने हैं तो वो पहले से एडवर्टाइज अपना शुरू कर देंगे, आप उनके चक्कर
में पड़े हैं तो पड़े रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपके जो मशवरे हों ज़रूर बताइएगा। मुझे जो बातें कहनी थी वो मैंने कह दी हैं, बात ख़त्म।